अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरी एक प्यारी सी जो व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं भी फ़ूड का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन डिलीवरी कैसे करूँ और पेमेंट कैसे वसूल करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन 20 to 22 डेज़ हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, और इसी के बारे में मैं सर्च कर रही थी। और अपना जो काम है उसमें इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं या वीडियो जो है वो बना सकूं। और मोबाइल भी मेरा जो है वो तकरीबन 4-5 दिन ख़राब रहा, वो भी मेरी से वीडियो नहीं बन सकी। तो मैंने कहा कि आज तो मैं ज़रूर अपनी व्यूअर को जवाब दूंगी, और भी कमेंट्स किए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो ऐसा है कि मैंने जो स्टार्ट किया है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, ठीक है। तो डिलीवरी का जो है ये हमें इशू नहीं होता। जो भी ऑर्डर आते हैं तो वो जो है वो ख़ुद डिलीवर कर आते हैं। अगर आपके पास ये सिस्टम भी नहीं है तो आप जो है वो फूड पांडा पे रजिस्टर करवा लें। अगर आप फूड पांडा पे भी रजिस्टर नहीं करवा सकते, फूड पांडा का ये होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फर्स्ट टाइम जो है आपने उनको 16,000 रुपीज़ देने होते हैं, ठीक है। तो जब आप 16,000 दे के रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जब आपकी डिवाइस आती है ना, तो फिर जो भी ऑर्डर्स आते हैं तो राइडर ना आपके घर के बाहर आते हैं। तो वो उसका मसला नहीं होता, बस आपने राइडर को पकड़ाना होता है। और फिर जो है वो हर हफ्ते के बाद ना, 1 वीक के बाद आपकी जो पेमेंट बनती है ना वो आपके अकाउंट में आ जाती है। जब आप रजिस्ट्रेशन के वक्त उनको अपना अकाउंट नंबर देते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी पेमेंट आ जाती है पूरे हफ्ते के जो भी ऑर्डर्स होते हैं आपके। तो वो कटिंग कर लेते हैं अपने 33%, और बाकी आपको भेज देते हैं। और अगर आपने मतलब फूड पांडा पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी हो, मतलब ऑनलाइन ही करना है जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो आप फिर इन ड्राइव पे कर लें। मतलब जो भी ऑर्डर हो ना, अगर किसी का ऑर्डर आया है ऐसा, इंस्टा पे पेज बना लें, फेसबुक पे पेज बना लें अपने एरिया का जो है वो। फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, और व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं जो आपका एरिया होता है ना, वहाँ पे बने हुए होते हैं। तो उनसे आप कांटेक्ट कर लें, उसमें ऐड हो जाएं। वहाँ पे आप अपने पम्फलेट और जो भी आप बनाती हैं घर में, तो वो आप वहाँ पे शेयर करें। फिर जो भी ऑर्डर आएगा ना, जिसका भी, आप उनको कहें कि खाना आपको डिलीवर हो जाएगा, तो आप जो है वो मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें। तो जो भी उनकी डिलीवरी बनेगी ना, डिलीवरी चार्जेस होंगे, तो वो उसको राइडर को, जो बाइक वाला होगा, बाइक या जो भी आपने इन ड्राइव पे कराया होगा, वो उसको पेमेंट दे दें, और बाकी जो आपकी पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इसमें फिर मेरे ख्याल से मसला ही होता है कि वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करें ना करें। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप फूड पांडा पे रजिस्टर करवा लें, और या फिर कोई आपका अपना बंदा हो जो डिलीवरी दे, और मतलब पैसे कलेक्ट करके लेके आए लोगों से। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं ना मेरे, जो मैंने ऑर्डर्स भेजे हैं जिन जिन को भी, तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी खुशी होती है ना जब आपको कोई अच्छा कमेंट करता है कि बहुत अच्छा आपका नाश्ता था, बहुत अच्छा आपका खाना था, तो बड़ी खुशी होती है। अभी तो मैंने जो है ना रजिस्ट्रेशन करवा ली है फूड पांडा पे। तो लेकिन मुझे ना बड़ा ही डर लग रहा है कि पता नहीं ऑर्डर आएंगे तो मैं उसको मैनेज कर सकूंगी या नहीं, और कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के भी ऐसे ही सवालात होंगे। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये बाहर गली में जो है वो बच्चे खेल रहे हैं, तो इस वजह से पीछे जो है वो आपको शोर की आवाज़ें आ रही होंगी। आप लोगों के ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हों आपके माइंड में, तो आप लोगों ने मेरे साथ वो क्वेश्चन शेयर करने हैं कमेंट्स में, ठीक है। जैसे ही मेरी डिवाइस आती है तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी डिवाइस की भी, और जो जो मतलब साथ साथ होता रहेगा, जो उनकी मेल्स आएंगी और जितने भी होंगे। अभी तो रजिस्ट्रेशन हमने करवाई है, फ़ी जमा करवाई है, और उन्होंने हमसे मांगी है किचन की पिक्चर, और उन्होंने कहा है किचन की पिक्चर बना के सेंड करें, और चूल्हे की और घर के जो फ्रंट है उसका आपने पिक्चर बनानी है, वो सेंड करनी है। तो कल इंशाल्लाह वो हम सेंड कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये है।
और बाकी जो अकाउंट नंबर था वो मैंने अपना डाला है, उसी में जो है वो मैंने अपने अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन की है, उनको सेंड की है फ़ी। तो फिर उसी बैंक अकाउंट में जो है वो जो हमारे ऑर्डर होंगे उसकी पेमेंट आया करेगी। अभी तक तो मैंने जितनी भी फूड पांडा की जो हैं वेंडर्स उनकी मैंने वीडियोस देखी हैं और सर्च किया है उनके बारे में, तो वो तो यही कहती हैं कि हम महीने का जो है वो तकरीबन 1.5 लाख कमा लेते हैं, यानी कि 50,000 जो है वो फूड पांडा के हो जाते हैं और लाख रुपया हमें बचता है। तो अब देखती हूँ मैंने जो है वो रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है। जब डिवाइस आएगी फिर मेरा काम स्टार्ट होना है, तो फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये सही बात है कि गलत बात है। यानी कि हफ्ते का वो कहती हैं कि 20,000 हमें अर्निंग होती है। जो हमारा वीकली ऑर्डर्स जाते हैं ना, तो जो फूड पांडा हमें वीक के बाद पेमेंट भेजता है वो 20,000 है। तो ये कितनी बात सच है और कितनी बात झूठ है, ये तो तभी पता चलेगा जब मेरा काम स्टार्ट होगा, डिवाइस आएगी, उसके बाद मैं आपके साथ जो है ना वो बिल्कुल जो एक्यूरेट पेमेंट होगी ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितने ऑर्डर्स आए हैं और कितनी मुझे जो है वो पेमेंट वीकली रिसीव हुई है। ये तब मैं आपको फिर साथ साथ बताती रहूँगी। अभी जो स्टार्ट है ना उसमें मैं मेन्यू तो उनको मैंने सारा दे दिया है, कढ़ाई का और सब्ज़ी का, दाल का, पराठे, चाय वगैरह ये मैंने दे दिया। लेकिन अवेलेबल जो है ना वो मैं करूँगी रोज़ के बेस पे ना, रेगुलर कि अगर मैंने चना दाल बनाई है, माश दाल बनाई है और लाल लोबिया चावल बनाए हैं, इस तरह मैं ना उसको अवेलेबल करूँगी। यानी कि जो मुझे सहूलत होगी मेरे हिसाब से, जो मुझे इजी लगेगा वही जो है ना डिश मैं वो ऑन करूँगी। हो सकता है कि स्टार्ट में मैं सिर्फ पराठों से काम स्टार्ट करूँ, कि पराठे ही ऑन करूँ। आलू वाला पराठा हो गया, चीज़ पराठा हो गया, चिकन पराठा, मीठा पराठा, सिंपल पराठा, इस तरह। तो आपने बिल्कुल भी जो है वो जो काम स्टार्ट करने लगे हैं टेंशन नहीं लेनी, अपनी जो आपको इजी लग रहा है ना उससे आपने स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपने 6-7 डिशेस ऑन कर देनी है और वो फिर आप बना भी ना सकें, और बना लें तो फिर वो सेल भी ना हो और आपके जो है वो पैसे ज़ाया हो जाएं। तो इस तरह नहीं करना। आपने जो आपने अपने घर में डिश बनाई है वो ऑन कर दें, और साथ पराठा रोटी तो जो है वो हम घर बनाते ही हैं वो ऑन कर दें, तो इससे भी काम चल जाता है। चाय रख लें और कटलेट्स आप बना के रख लें फ्रीज़र में, शामी कबाब बना के रख लें, आलू की टिक्कियाँ बना के रख लें फ्रीज़र में। तो ये तो जो है वो साथ साथ सेल होती रहती हैं। तो आपने बिल्कुल भी अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है, ठीक है, जो नया काम स्टार्ट करने लगे हैं। बिल्कुल इजी हो के अपने ऊपर बिल्कुल बर्डन ना लें, अपने माइंड को फ्रेश रख के आप काम करेंगे तो आपका काम भी अच्छा होगा और अल्लाह ताला आपका साथ भी देंगे। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो फिर आप जो है ना बिल्कुल ये काम नहीं कर सकती हैं। अभी मैं भी जो है वो बच्चों के साथ ही, 4 बच्चे हैं और जो छोटी बेटी है वो है 9 मंथ की, उसके साथ जो है वो मैंने ये काम स्टार्ट किया है। तो अल्लाह ताला जो है वो साथ देते हैं। आप एक दफ़ा शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, तो अल्लाह ताला रास्ते ख़ुद बनाते हैं। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।